हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूशन वाला। आज हम डिस्कस करेंगे मैथ का सिलेबस 10th क्लास का सेशन 2024-25 का। नंबर सिस्टम आपका आएगा 6 मार्क्स का। अलजेब्रा आएगा 20 मार्क्स का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स। ज्योमेट्री आएगा 15 मार्क्स का। ट्रिग्नोमेट्री आएगा 12 मार्क्स का। मेंसुरेशन 10 मार्क्स का आएगा। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी यह आएगा 11 मार्क्स का। टोटल पेपर 80 मार्क्स का आएगा। यूनिट 1 हम यूनिट 1 देख लेते हैं। नंबर सिस्टम में है हमारा चैप्टर 1 रियल नंबर। इसमें हमारी आ रही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स आफ्टर रिव्यू वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर illustrating and motivating through examples proof irrationality of root 2 root 3 root 5 फंडामेंटल थ्योरम आएगी और हमें प्रूफ करने को आएगा कि रूट 2 या रूट 3 या रूट 5 ये इरेशनल है। इन तीनों में से ही कोई एक आएगा। अब हमारा यूनिट 2 अलजेब्रा में हमारा चैप्टर 1 पॉलिनोमियल्स जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल्स आएगा। रिलेशनशिप्स बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स रिलेशनशिप आएगा जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बीच में। पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ये वाला चैप्टर भी हमारा आएगा। इसमें आ रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशन कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंसी algebraic condition for number of solution of a pair of linear equation in 2 variables algebraic by substitution by elimination simple situation problem। हमें एक इक्वेशन दी जाती है और उसे हमें सोल्व करना होता है, तो वो हमें सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से ही सिर्फ सोल्व करना है और बाकी किसी मेथड से नहीं सोल्व करना है। इसमें हमारा ये वाला चैप्टर आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax⁻² + bx + c सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन only real roots by factorization and by using quadratic formula relationship between discriminant and nature of root रिलेशनशिप बताना है हमें डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स के बीच में। सिचुएशन प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज टू बी इनकॉर्पोरेटेड। अब इसमें है ये हमारा ये वाला चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें हमारा आ रहा है मोटिवेशन फॉर स्टडिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस derivation of the nth term and sum of first n term of AP and their application in solving daily life problems। इसमें जो हमारे सवाल रहेंगे वही आएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूनिट 3 में है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा बस एक चैप्टर आ रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हमारा आएगा कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट आएगा ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिस्टेंस फार्मूला आएगा, सेक्शन फार्मूला आएगा, बस इसमें यही आएगा। और ये यूनिट 4 ज्योमेट्री में हमारा पहला चैप्टर ट्राइंगल है। ट्राइंगल में आएगा प्रूफ इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल
to intersect the other two sides is distinct point. The other two sides are divided into the same ratio. If a line divides two sides of a triangle in the same ratio, the line is parallel to the third side. If in two triangles, इसमें हमारे ये आएंगे, और सर्कल, इसमें हमारा सर्कल चैप्टर भी आएगा. तो सर्कल चैप्टर में आ रहा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल. इसमें बस ये दोनों ही आएंगे. अब हमारा है यूनिट 4 ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री में हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, प्रूफ ऑफ देयर एक्सिस्टेंस, मोटिवेट रेशियो विच इवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री. वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री. ये 30 डिग्री 45 और 60 डिग्री के ही आएंगे रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियो. ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, ये वाला भी चैप्टर आएगा. इसमें आ रहा है प्रूफ एंड एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी. इसमें बस ये वाली आइडेंटिटी आएगी और इसी के बेस पे क्वेश्चन आएंगे. ओनली सिंपल आइडेंटिटीज टू बी गिवन. हाइट्स एंड डिस्टेंस, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन. सिंपल प्रॉब्लम्स ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस, मतलब कि सिंपल प्रॉब्लम आएंगे, हाइट और डिस्टेंस के क्वेश्चन आएंगे. प्रॉब्लम्स शुड नॉट इन्वॉल्व more than two right angles. Angles of elevation depression should be only 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री. अब ये हमारा आ गया है यूनिट 6. यूनिट 6 में है मेंसुरेशन. मेंसुरेशन में हमारा चैप्टर आएगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल. एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आएगा एरिया ऑफ सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स ऑफ अ सेक्टर, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एरिया पेरीमीटर्स. और उसमें आए 60 डिग्री के एंगल, 90 डिग्री के, 120 डिग्री ओनली. सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. सरफेस एरिया और वॉल्यूम में आएगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का कम्बिनेशन ऑफ एनी टू ऑफ फॉलोइंग्स. इसमें आएंगे जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम. एरिया और वॉल्यूम जो हमें निकालना रहेगा वो हमें बस क्यूब्स, क्यूबोर्ड्स, स्फीयर्स, हेमिस्फीयर एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर्स और कोन, बस इन्हीं के निकालने रहेंगे. अब हमारा आ रहा है यूनिट 7 स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी. स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी में हमारे चैप्टर आएंगे स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी. इसमें हमारे बस 2 चैप्टर आएंगे. स्टैटिक्स में आएगा मीन, मीडियन एंड मोड निकालने को आएगा, ग्रुप डाटा. और प्रोबेबिलिटी में आएगा क्लासिफिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट.